नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। कृषि आंदोलन को शुरू हुए 115 दिन हो चुके हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत जो अन्य बॉर्डर हैं उस पे किसान जो हैं सो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए और साथ में जो तीनों कृषि बिल हैं उसको रोल बैक किया जाए, उसको वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर के किसान जो धरने पर बैठे हैं। जब 115 दिन हो चुके हैं तो देखने में आ रहा है कि तीनों बॉर्डरों पे किसानों की जो संख्या है वो कम होती दिखाई दे रही है। महिलाओं की जो संख्या है वो लगातार कम होती नजर आ रही है। जबकि शुरुआत में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो महिलाओं ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था आंदोलन में। बताया जाता था कि आंदोलन जो है महिलाओं की वजह से मजबूती की तरफ बढ़ा था, मजबूत हुआ था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि महिलाएं यहाँ से कम हो गई हैं। इक्के दुक्की महिलाएं दिख रही है। आपने हमारा रिपोर्ट टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से भी देखा था, हमने आपको उसमें दिखाया था, बताया था कि आखिर महिलाएं उसमें कम क्यों हो रही है। अभी हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ पर हमारे साथ में अखिल भारतीय किसान महासभा के कुछ लोग हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसान आंदोलन से महिलाएं कम होती नजर आ रही हैं। क्या किसान आंदोलन कमजोर हो रहा है या एक संकेत है जो तूफान आने से पहले एक खामोशी जो होती है उसका ये संकेत है। हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें सर। मेरा नाम श्याम किशोर यादव और मैं इस कैंप का अखिल भारतीय किसान महासभा का समझिए संचालन करता हूं। जहां तक मामला है यहाँ पे महिलाओं की संख्या के लिहाज से, तो यहाँ जो महिला के जो पहले से भी स्थिति जो है, अब दोनों जगह का अपना अलग एक परिस्थिति है। जैसे मान लीजिए कि ये जो इलाका है, ये इस इलाके में देखिएगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा जो है यहाँ पर आकर के समझिए कि आंदोलन कर रहा है। और कुछ और स्टेट के भी जैसे आ गए हैं, चाहे पूर्वांचल के लोग आ गए हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ देखेंगे कि महिलाओं का उतनी बड़ी जमात यहाँ नहीं थी, पहले भी नहीं थी। क्योंकि यहाँ जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि ज़्यादातर इस इलाके का पुरुष ही या जो है मैदान में रहते हैं, महिलाओं घर में ज़्यादा काम करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं और उनको जो है जो पुरुष यहाँ आंदोलन करने हैं उनको हेल्प करते हैं। और इसी स्थिति में कभी कभार वो एक जमात के साथ आ भी जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, अभी वो जमात है यहाँ डेली आप शाम को देख सकते हैं जो जुलूस निकलती है उसमें आधा महिला होती है और आधा पुरुष होते हैं। महिला की आप समझ जाए कि समझदारी के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने कम हो गया है, ये बात नहीं है। बात ये भी है गांव में खेती की कटनी लग गई है, अभी जो चुनाव आ गया है, बहुत सारे काम आ गए हैं इलाके में, जिसका समझिए कि एक शादी ब्याह के भी समय आ गया है। मैंने कई किस्म के घरेलू काम करने वाले औरतों के लेकर के एक मानसिक दबाव है कामों की। और यहाँ जो है समझिए ऐसे भी आप देखेंगे कि पहले जैसे जमाव इतना बड़ा भीड़ होती थी उसमें भी आप देखेंगे कुछ कम हुआ है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश के हर हिस्से में किसानों की एक महापंचायत लग रहा है और वो गांव-गांव में लाखों लाख की समझिए कि पंचायत को संबोधित कर रहा है किसान। वो चीज़ तो आपको ये भी देखना होगा कि अभी आंदोलन केवल 4-5 बॉर्डर से हटकर पूरे देश के तमाम हिस्से में इस जन जागरण अभियान चला रहा है, किसानों के हित में बात कर रहा है। और ये 3 बिल वापस के लेकर के लोगों को एक एक घर में समझिए लोगों का एक रिश्ता बना रहा है और उनको एक बात को समझा रहा है एमएसपी क्यों जरूरी है, 3 बिल क्यों हटाना जरूरी है। तो ये सब सवाल है भाई। मैं रहने वाली हूँ मुरादाबाद से। मेरा नाम है समीम बानो और हमारा ये कहना है, अभी तो हम इनके यहाँ सपोर्ट के लिए ही आते हैं, किसान लोगों के। किसान जो भी हमारे जैसे कि बड़े हैं हमसे, हमारे पापा जैसे, भाई जैसे, हम ये चाहते हैं कि इतने दिन से रह रहे हैं कि इनके 3 कानून वापस लो और इनके जो भी सब काम है ये काम करें। अचानक से महिलाओं की संख्या तीनों बॉर्डर से कम क्यों होने लगी है? महिलाएं क्या थक गई हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, थकता कोई नहीं है। जब कोई इंसान को लिए काम होते हैं वो अपने सारे ही काम देखेंगे। कोई बिजी है, कोई कहीं जा रहा है। और तो मोदी सरकार तो अपना आप में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि मैं बड़ा स्टैंडर्ड हूँ कि मैं तो मेरे को कुछ नहीं देखना है। इंदिरा गांधी ने भी तो देश चलाया था, कि मोदी की तरह नहीं किया था उन्होंने। जैसे कि एक माँ होती है और सारी दुनिया में अपने माँ बाप होते हैं तो वो बच्चों को देखते हैं। ये लोग यहाँ गाजीपुर कितने दिन से पड़े हैं, सर्दी भी चली गई, अब गर्मी भी आ गई, क्या उनका आने का यहाँ फर्ज नहीं बनता? यहाँ हम लोग रहते हैं खोड़ा में, हमें कितना तरस आता है। हम यहाँ आते हैं, खाना भी खाते हैं, इनके यहाँ रहते हैं, चाय भी पीते हैं, इनकी सेवा भी करते हैं। क्या उनका फर्ज नहीं है कि मोदी इनके पास आए, देखें तो इनका हौसला बढ़ेगा। और जब अनाज और खेती की जगह और सारे कुछ ये सब कुछ बेच देंगे तो जनता के लिए, सबके लिए क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। हम मोदी सरकार को तो हम ये चाहते हैं सरकार हमारी दूसरी आए या मोदी जी चेंज होते हैं तो ठीक है। मेरा नाम मोतीलाल प्रधान।
और मैं जिला गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का मेंबर हूं और यहाँ जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से आता जाता रहा हूं। इस बार 15 दिन से मैं यहीं पर हूं। मैं आपको क्या लगता है कि महिलाओं की जो संख्या कम हुई है तो उससे एक निगेटिव फीडबैक गया है या एक नकारात्मक जो संकेत जाना होता है कि आंदोलन कमजोर हो रहा है, ये आपको लगता है? क्योंकि हम घूम रहे थे सब जगह, महिलाएं बहुत कम दिख रही, जो आज से 1 महीने पहले दिखती थी, यानी 26 जनवरी के पहले जो घटना हुई, 26 जनवरी के दिन जो घटना हुई, उससे पहले महिलाएं अच्छी खासी दिख रही थी, अब अचानक से कम हो गया। तो क्या लगता है आपको कमजोर हो रहा था आंदोलन या अब तक कोई असर पड़ा है उस पर? देखिए, आंदोलन जब शुरू होता है तो उसका असर तो ऐसे ही शुरुआत में ज़्यादा प्रभावकारी होता है और बराबर उस तरह से नहीं चलता। और हमारा मानना यह है कि संगठन के काम में भी लोग लगे हैं, तो उस आंदोलन को और कैसे ठोस रूप दिया जाए। अब अंदर भी काम हो रहा है, महिलाओं का भी संगठन बन रहा है, पुरुषों का भी किसानों का भी बन रहा है, छात्रों का भी बन रहा है। लग रहा है कि कमजोर हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपके हिसाब से कि संगठन जो है सो अंदरूनी तौर से काम कर रहा है महिलाओं को मोबिलाइज करने के लिए, महिलाओं को लाने के लिए, ऐसा लग रहा है? जी हाँ, वो लोग संगठन का काम कर रहे हैं और घर घर मीटिंगें हो रही हैं, चौपाल लग रहे हैं, पंचायतें हो रही हैं और उसको और ठोस रूप दिया जा रहा है और मोदी को उखाड़ फेंका जाएगा। ये आंदोलन इसी मकसद से उठाया गया है और नारा तो यही है, लोग दे रहे हैं, हम लोग भी उस पर राजी हैं, मन बनाए हुए हैं कि ये कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं होगी। मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की राष्ट्रीय मेंबर हूँ और मेरा नाम माला देवी है। आप इतने लोगों के बीच में अकेली 1-2-3 महिलाएं हैं, तो ये क्या ऐसा कारण है कि महिलाएं नहीं आ पा रही हैं आंदोलन से, या आई भी हैं तो वापस चली गई, ऐसा क्या कारण है? नहीं, महिलाएं कभी भी आके नहीं गई हैं। आपको शायद संख्या कम लग रही है, लेकिन कम नहीं है, संख्या भरपूर है। और 23 मार्च को हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक भगत सिंह शहादत दिवस, तो उसमें महिलाओं की तैयारी, भागीदारी, जो हम लोग बराबर की हिस्सेदारी करने वाले हैं, तो उसमें लगी हुई हैं महिलाएं। अच्छा, उसमें लगी हुई। तो 23 तारीख को जो है महिलाएं आने का आपको लग रहा है कि वो हैं? हाँ। और अभी हम यहाँ से वहाँ तक देख रहे थे, अभी जो है सो महिलाएं जो काम करती हैं यहाँ पे, सहयोग खाना बनाने में, उसमें भी बहुत सारे लोग जो है सो पुरुष भी नहीं दिख रहे। जो पहले भीड़ दिखा करती थी अब वो भीड़ नहीं है, इसका क्या कारण आपको लगता है? नहीं, कारण नहीं है। कारण एक यही है कि अभी जो कटाई का समय है तो किसान अभी कटाई के लिए गए हुए हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई इमरजेंसी कॉल अगर जाता है तो 10 मिनट या आधे घंटे में वो लोग वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं कम हुई हैं या पुरुष कम हुई हैं, कम नहीं हुआ, पहले से ज्यादा हैं। और यहाँ पे जो खाना आप देख रहे हैं तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी है, पुरुषों की भी भागीदारी है, तो पहले से कम नहीं है, ज्यादा है। क्या नाम है आपका बच्चे? खुशी। ये आंख पे चोट कैसे लगी? भाई ने मार दिया। भाई ने मारा? मतलब कैसे, क्या हुआ? खाना नहीं बनाया था ना, तो मारने लग गया था। अच्छा, चलिए अब ठीक है ना, दर्द तो अब नहीं हो रहा ना? ठीक है। तो क्या आप कहाँ से आई हैं यहाँ पे? कल्याणपुरी से। कल्याणपुरी, दिल्ली कल्याणपुरी। तो कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? हमें तो बहुत दिन हो गए। तो आप अकेली हैं या साथ में कोई? नहीं, मम्मी आती है, सब आते हैं। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों को क्या कहती हैं कि यहाँ पर कोई पूछता है तो यहाँ क्या करने जाती है, क्या कहती हैं? आपके दोस्त पूछते हैं ना कि आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाते हैं तो क्या करते हैं यहाँ आकर, तो आप क्या कहते हैं, जो क्या करने यहाँ पे आते हैं? यहाँ पर हम मदद करने आते हैं। अच्छा, आंदोलनकारियों की मदद करने आते हैं। तो अच्छा, आप 2 लोग इस बीच में 2-3 लोग ही दिख रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इतने लोगों में आप अकेली हैं? नहीं लगता डर। चलिए ठीक है। किसानों का कहना है कि हमारी संख्या जो है सो कम नहीं हुई है, हमारी संख्या से वही है जो पहले थी। एक कॉल करने पे जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद जो है सो जो भी महिलाएं अब जो पुरुष हैं वो दोबारा फिर से जो है सो इकट्ठा हो सकती हैं और दोबारा से जो है आंदोलन में जोर पकड़ सकती हैं। किसानों का कहना है कि महिलाएं जो हैं या जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो बस कटाई, जो फसलों का जो कटाई का मौसम है उस कटाई की वजह से यहाँ से जा रहे हैं। अभी होली जो त्यौहार है उस त्यौहार की वजह से जो है सो यहाँ से किसान जो है सो गए हैं। किसान उसके बाद वापस फिर दोबारा आएंगे। अब देखना यह है कि किसानों का ये जो आत्मबल है या ये जो किसानों का जो विश्वास, आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास कब तक बना रहता है, क्योंकि सरकार तो सुन नहीं रही। सरकार इनसे बात करने को अभी तक कोई इस तरीके का इनको कोई आमंत्रण नहीं दिया गया है कि सरकार, केंद्र सरकार जो है, बीजेपी जो है सो बंगाल चुनाव और असम चुनाव में व्यस्त है।
अब देखना है कि कब तक किसानों की जो है यहाँ पर बात सुनी जाती है या कब तक जो है यहाँ पर इनका देखा जाता है। और देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम एट कैपिटल।